Assalamu alaikum, dear students. So today we will do the next question, that is question number 2. I just want to show you the question over here. The question is saying, I hope you'll able to see this. Find a quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are following numbers. And we will do this question number 2. So I have written the question in short. क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इस में आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए, यानी कि ये जो √2 है ये आपका क्या है, सम है, और ये जो 1/3 है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। आपको ये दिया गया है और आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। यू हैव टू डिराइव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अल्फा, ये बीटा पता है कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ एक बी लिखना है और बी की लाइन को ना थोड़ा सा नीचे खींच देना, दैट इज बीटा। हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस हैं। ओके, तो अब हम क्या लेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, दैट सम ऑफ जीरोस क्या हम क्या लाएंगे, अगर सम ऑफ जीरो करें मतलब इन दोनों का सम करेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसके अलावा सम ऑफ जीरो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से परफॉर्म करते हैं, सो वी गेट लाइक -b/a। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि इन दोनों का सम क्या -b/a है, पर इन दोनों का सम हमें क्या दिया गया है, √2। सो कैन वी राइट लाइक दिस, देयरफॉर -b/a इज इक्वल्स टू √2। हम लिख सकते हैं, ये दिया गया है ना, सम दिया गया है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि इन दो, ये सम, ये जो है ना सम, ये दिया गया सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया है कि जब कोएफिशिएंट्स के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप चाहिए तो कोएफिशिएंट कुछ इस तरह से है -b/a, तो यानी कि -b/a को हम √2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी -b इज इक्वल्स टू √2 इंटू a, सॉरी। Okay, we'll put this equation as 1. Now next, product of zero, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और जब हम कोएफिशिएंट से रिलेट करते हैं तो वो होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो हमें दिया गया है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -1/3। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/3। सो कैन वी राइट लाइक दिस, देयरफॉर c/a इज इक्वल्स टू 1/3। अब क्या करेंगे, ये जो a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू a। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी गोना डू इज, हम करेंगे लेट a इज इक्वल्स टू k। हम क्या कह रहे हैं, a की वैल्यू k रख देते हैं, तो यानी कि क्या होगा, देयरफॉर, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज और रह गई है, ये -b है ना, देयरफॉर हम b का माइनस है ना वहां ले जाएंगे, तो ये -√2a हो जाएगा। ओके, नाउ इट विल बी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एज वी सी दैट वी आर पुटिंग a इज इक्वल्स टू k, तो यानी कि अगर इस a की वैल्यू जो k है, अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो ये a की जगह पे हमें k रखेंगे तो b इज इक्वल्स टू -2k हो जाएगा, मतलब -√2k हो जाएगा। और यहाँ पे a की जगह पे k रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू k। सो वी विल गेट b इज इक्वल्स टू -√2 इंटू k and c is equals to 1/3 into k. This is what we gonna get. Okay, अब क्या करेंगे, द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें इक्वेशंस कहाँ से मिलती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ax हम क्या लिखेंगे, therefore the polynomial we get is, हमें कौन सी मिल रही है, ax² प्लस bx प्लस c
ए की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, के, तो ये हमने लिख दिया के, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी की जगह पे हम क्या लेंगे, -√2 के, तो बी की जगह पे लिख दिया -√2 इंटू के, और जो एक्स साथ में है वो भी लिख दिया, प्लस सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1/3 इंटू के। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर -√2 के एक्स प्लस 1/3, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। आफ्टर दिस व्हाट वी गोना डू, जस्ट सी इट केयरफुली नाउ। हम क्या कर रहे हैं, इस सारी इक्वेशंस को, इसको और इसे और इसे हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 3 से डिवाइड भी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से ना ये 1/3 जो है ना हमें से कॉमन निकालना है, तो डायरेक्ट मैं नहीं कर रही, इसलिए मैं आपको एक स्टेप और बढ़ा के बता रही हूँ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3/3 अगर मैं कर रही हूँ और ये के एक्स स्क्वायर, इसमें मैंने 3/3 से मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वहां माइनस, यहाँ पे भी मैंने 3/3 से मल्टीप्लाई किया और √2 इंटू के एक्स प्लस 1/3, यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में डिनोमिनेटर में 3 है, हम यहाँ पे सब में डिनोमिनेटर में 3 चाह रहे थे, इसीलिए हमने न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ कम ओवर हियर, I will just write the equations again. The equation is 3/3 k x square minus 3/3 √2 k x plus 1/3 इंटू के। अब क्या करेंगे हम 1/3, देखना ध्यान से, 1/3 जो है ना, यानी कि 1/3 यहाँ पे जो k है, ये हम कंप्लीटली इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसे थोड़ा सेपरेट करके बता देते हैं। ये हम लिख लिए यहाँ पे 1/3 इंटू के, 1/3 यहाँ पे क्या बचा 3x स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, ये 3 और x इन दोनों को एक साथ लिख दिया और k/3 या 1/3 इंटू के लिख दिया। फिर उसके बाद में माइनस 1/3 इंटू के, 1/3 इंटू के क्या बच गया 3√2 और x, 3√2 और x ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 1/3 जो हमारा k है वो हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ वी कैन सी 1/3 इंटू के, 1/3 इंटू के, 1/3 इंटू के सब में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कॉमन ले लेंगे बाहर। सो विल जस्ट टेक आउट 1/3 इंटू के, या आप इसे k/3 भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अंदर क्या बच गया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस ये 1/3 ये बाहर जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा 3√2x और यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा के पूरा बाहर जा चुका है, दैट इज 1। क्योंकि ये 1/3 ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, हम कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ से हटा देंगे, सो वी विल गेट देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, क्या होगा, हम ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसे हटा देंगे, जो ब्रैकेट में रहेगा ना सिर्फ वो लिखेंगे, विल बी f of x is equals to 3x square minus 3√2x plus 1. This is your answer. I'll do one more question and inshallah hope you'll understand this. देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले बस उसके रिलेशंस को लेना है, a और b की वैल्यू असाइन करनी है, और ax स्क्वायर प्लस bx जो हमारी यहाँ पे मेन हमारी इक्वेशन है, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमें इस वैल्यू में बस a, b और c की वैल्यू को पुट करना है, और ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू अगर इक्वल है, आई मीन कॉमन है, बस उसे हम बाहर निकाल लेंगे और हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। सो आई जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ विल सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4 द गिवन इज द sum of the zeros is the sum of the zeros is 0 and the product of the zeros is √5। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पे आपको सम दिया गया है 0 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है √5। तो आपका सोल्यूशन वही स्टार्ट होगा, वहां से सोल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial। ओके, दैट मीन्स therefore and we know, जब हम जानते हैं कि अगर ये अल्फा बीटा जीरोज हैं तो हमें और क्या पता है, we know that आप इसमें लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। किसके जीरोज हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब हम क्या करेंगे, सो वी नो व्हाट वी नो दैट सम ऑफ zeros which is equals to alpha plus beta which is equals to minus c upon a, सॉरी माइनस बी अपॉन ए। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, जबकि सम ऑफ जीरोज हमें दिया भी है जीरो है। सो कैन वी राइट लाइक दिस, देयरफॉर माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ए जीरो से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी ए इंटू 0 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0। अब जीरो में माइनस का साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन को मैटर करता नहीं है, तो आपका अल्टीमेटली b क्या बन गया है, 0। इसे हम दे दिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो नाउ लेट्स मूव विद द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जबकि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो में दिया गया √5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है। सो यानी कि सी अपॉन ए बराबर होगा √5 के। यहाँ पे ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू √5 इंटू ए। ये इक्वेशन हो गई 2। अब क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि ए इज इक्वल्स टू 1। लेट ए इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो वी विल गेट व्हाट, हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू तो 0 ही है, तो उसका कोई मैटर ही नहीं है, और c है आपका √5 इंटू ए की जगह पे आपने क्या लिख दिया, k। सो वी द पॉलिनोमियल वी विल गेट, द पॉलिनोमियल वी विल गेट, हमें क्या मिलती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पे हमने रखा के, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। बी की जगह पे हमने लिखा 0 इंटू एक्स, प्लस सी की जगह पे आपने लिख लिया √5 इंटू के। अब क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सो के एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस √5 इंटू के, दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस √5 इंटू के। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, के को निकाल लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब क्योंकि यहाँ पे √5 बच गया, सॉरी के बाहर आ गया है, तो जो के कॉमन निकल चुका है, एज इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये जो बच गया टर्म है यही आपका क्या होगा, अल्टीमेटली पॉलिनोमियल। तो हम लिखेंगे thus the required polynomial is x square plus √5, and this is your answer. I hope you have understood this question. So we will discuss one more question, that is the last question of this exercise. So stay tuned for the next video.